Good morning students. Today we will discuss next activity of your this chapter, that is chapter number 6 of part B, cash flow statement. We have already discussed first two activities, that is operating activity and investing activity. So today we will discuss last activity, that is cash flow from financing activity. So what is financing activity? Financing activities are related to funds of business and finance of business. So if your cash is inflow, then we will write on positive side. If your cash is outflow, then on negative side. So on financing activity, first thing we will write proceeds or received from issue of shares and डिवेंचर. अगर शेयर्स और डिवेंचर्स का अमाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है, आप उनसे कैश इनफ्लो रिसीव कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू. तो दैट इज़ पॉजिटिव बैलेंस. इशू मीन्स रिसीव्ड करना, पब्लिक को सेल करना, पब्लिक आपको पेमेंट करेगी. सो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग रिसीव्ड हो रही है तो भी कैश का इनफ्लो है, सो ऑन पॉजिटिव साइड्स. प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपने बोरो की है तो वो भी अगर आपको रिसीव्ड हो रही है तो प्लस में, अगर वो आप पेमेंट कर रहे हो तो माइनस में. तो जितना भी अमाउंट आपका इनफ्लो है वो पॉजिटिव आएगा. तो दीज फोर अमाउंट आर पॉजिटिव. नेगेटिव अमाउंट्स जो इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में आएंगे, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, इंटरिम डिविडेंड जो मिड ऑफ द ईयर डिक्लेयर होता है, प्रपोज डिविडेंड जो एंडिंग में होता है जनरल मीटिंग में, अगर कोई भी इंटरेस्ट पेड है लाइक शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे या किसी भी चीज़ पे बोरोइंग पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो नेगेटिव बैलेंस है. अगर आपने लोन की, डिबेंचर की या किसी प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट की है तो वो भी नेगेटिव है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस करके हम कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. So now we will discuss illustration number 28, which is first illustration for financing activity. From the following activity, calculate the cash flow statement from financing activity. Equity share capital is 6 lakh in 2017 and 8 lakh in 2018. Preference share capital is 2 lakh in 2017 and 0 in 2018. Debentures are 0 in 2017 and 1 lakh in 2018. There are additional information are also given. First one is equity share issued at a premium of 15%. Preference shares were redeemed at a premium of 5%. 14% debentures were issued at a discount of 1%. Dividend paid on preference shares 24,000. Interest paid 14,000. Underwriting commission. So there are different additional information. We will start this sum. So this is the format of financing activity. First thing we will write इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख टू 8 लाख हो रही है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है. एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट भी आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल की कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम पे इशू हो रही है, मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है. सिमिलर इक्विटी शेयर कैपिटल पे अंडर राइटिंग कमीशन भी है. तो थ्री एडजस्टमेंट्स हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग. फर्स्ट वन दिस, second this, and third one is underwriting commission. So we will write proceeds from issue of equity share capital. सिक्स लाख टू 8 लाख हो रही है, दैट मीन 2 लाख रुपीज़ अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. एंड 15% प्रीमियम पे इंक्रीज हो रही है, सो दैट्स वाई 30,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है. बट देयर इज ऑल्सो अंडर राइटिंग कमीशन 10,000. So total amount received from equity share capital is 2,20,000. That is positive balance because कैश का फ्लो इन में हो रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है. सेकेंड वन इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. लास्ट ईयर 2 लाख थे, दिस ईयर ख़त्म हो गए. दैट मीन्स हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे की है, और पे करने को फाइनेंस की टर्म्स में कहते हैं रिडीम करना. सेल करने को, रिसीव करने को इशू करना, पे करने को रिडीम करना. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 5% प्रीमियम पे कम हो रहे हैं. सो नेक्स्ट थिंग वी विल राइट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल.
आपके 2 लाख से डिक्रीज़ हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख की पेमेंट की है, 5% प्रीमियम है तो 10,000। तो टोटल पेमेंट हमने कितनी की है प्रेफरेंस शेयर्स की, 2,10,000। डिवेंचर्स पहले 0 थे, अब 1 लाख इंक्रीज़ हो गया, तो मतलब इशू हो रहे हैं डिवेंचर्स, और डिवेंचर इशू कैसे हो रहे हैं, 1% डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। सो इशू ऑफ डिवेंचर्स, वन लाख के इशू हैं डिवेंचर, बट 1% डिस्काउंट पे, 1% मीन्स 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट, दैट मीन्स हमें डिवेंचर से कितना रिसीव हुआ है, 99,000। इशू है तो पॉजिटिव बैलेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज, हमने प्रपोज डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पेड किया है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस इज 24,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज 14,000। पेड है so that's why minus balance. Next one is interest paid. Interest paid is also expenditure so that's why minus. And the next one is proposed dividend और equity share capital. हमने equity share पे proposed dividend pay करना है। सो प्रपोज डिविडेंड हम कैसे पे करेंगे, आपके लास्ट ईयर के इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है। ओके आपको गिवन है ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रपोज डिविडेंड 2018 का 120 है और 2017 का 90,000। तो हम लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे करेंगे और करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में। तो हमारा प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल पे 90,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। So this is also payment. So all payments are written. So now we will calculate cash flow. 210 plus 90 minus 14 minus 24. So negative balance is more than some positive balance. So net cash used in financing activity. So net cash used in financing activity is calculated, that is 19,000 rupees. So this is your financing activity. In this activity we will write all terms related to finance. If cash is inflow then positive balance like these two, if cash is outflow then negative balance. So